बसहु सुर भूप। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। आओ गुरुदेव, आओ गुरुदेव, तरस रहे नैना, नंद रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। बोले गुरुदेव भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि गान यही, हरि नाम यही, हरि गान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरणी, यह सुख करनी, यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगपंथी खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल भगवंत को सन्मार्ग बचाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भवम भवानी शैलम नमामि। मंदार माला दुर्गालिकाय, कपाल माला शशिधराय, दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे
श्री सरस्वते नमः। श्रीमते निम्बार्कचार्य नमो नमः। श्रीमद्हंस समारंभा सनकादिक मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्परः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा धर्मेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे प्रमोक्तकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। जन्मादस्य तो न भयादितरच्चार्थे स्वभिक्षस्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवहे मोहयन्ति यत्र सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र कृषभो मृषः धाम्ना स्वेन सदा नस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे करोदास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। वर्षाने की राधिका नंदगाम के श्याम इनके चरणन में करूं मैं कोट कोट प्रणाम। उपस्थित सभी भक्त वृंद, मातृशक्ति माता बहन, समस्त ब्राह्मण समाज, संत समाज, विद्युत समाज, दूर दराज से पधारे हुए प्रभु प्रेमी, रसिक जन प्रेमी एवं पूर्णिया की नवयुग समिति, भागवत समिति, समस्त माइक के माध्यम से मुझे कथा श्रवण कर रहे सभी प्रभु प्रेमी भक्तों के हृदय में विराजमान सर्वेश्वर भगवान को कोट कोट वंदन, कोट कोट प्रणाम, कोट कोट वंदन। आइए दोनों हाथ जोड़े सर्वप्रथम विश्व शांति के लिए मिल करके प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर सब सुखी हो कोई न हो दुखार, सब हो निरोग भगवान धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सदमार्ग के पथ को दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण धारी।
दीजे दया धर्म का दान, 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 दीजे दया धर्म का दान। सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम, कोट कोट वंदन। उनसे प्रार्थना वो अपने व्यास पीठ ग्रहण करें। कहने उपरांत में परम श्रद्धेय श्री व्यास नंदन श्री सुखदेव भगवान के चरणों में मेरा कोट कोट नंदन, कोट कोट प्रणाम। उनसे प्रार्थना वो अपना स्थान ग्रहण करें। गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा कोट कोट वंदन, साष्टांग प्रणाम, कोट कोट प्रणाम। वो अपना शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, नगर देवता, वासुदेवता, संत समाज, भक्त समाज, विद्युत समाज, ब्राह्मण समाज, सभी धर्म सभी समाज से पधारे हुए सभी भक्त वृंदों को मेरा व्यासपीठ से कोट कोट वंदन, कोट कोट प्रणाम। जो इस समय में तुझे दूर दराज तक श्रवण कर रहे हैं उन सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा व्यासपीठ से प्यार भरा राधे राधे। तेरे नहीं बोलना है और जोर से बोलना है। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा, पुराण को प्रणाम। चतुर्दिवस में प्रवेश करते हुए संध्याकालीन की कथा को प्रणाम। श्री राजा परीक्षित को प्रणाम, सुखदेव जी को प्रणाम, सबको प्रणाम बंधन करते हुए आज के क्रम को उठाते हैं, श्रवण पान करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाने की कोशिश करते हैं। मानव जीवन धन्य किसका है? मानव जीवन धन्य उन्हीं का है जो देखिए कोई आपके सामने हाथ जोड़ रहा है, अरे माता हो, ओ मेरी बहन हो, मेरी गुड़िया हो, कोई आपके सामने हाथ जोड़ रहा है ना, न जाने कितनों की मार खाता है, कितना दुख दर्द भोगता है किस किस योनि में, तब कहीं जाकर के उसको मानव योनि प्राप्त होती है। और मानव योनि में के साथ में भी खिलवाड़ कर लिया तो मान लेना चाहिए फिर ईश्वर उसे दोबारा मानव बनाते नहीं है कभी। ये बहुत बड़ा अपराध है, मानव योनि में खिलवाड़ करना, मानव योनि के साथ में, ये बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए मानव योनि में कभी खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए और अपराध कैसा भी हो उसकी सजा भोगनी पड़ती है। ये जो शरीर हमारा नहीं है, ये किसी का दिया हुआ है। अब किसी के शरीर के साथ में हम खिलवाड़ करें, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम परमात्मा के शरीर को लेकर के यहाँ डोल रहे हैं और उसके साथ में खिलवाड़ करें। उसने दिया ये शरीर, ले जाकर के इससे और तुम मुझे प्राप्त करने की कोशिश करना और फिर उसका हम दुरुपयोग करें, ये बहुत बुरी बात है। इसलिए इस मानव शरीर से वो करो जो दुनिया को अच्छा लगे न लगे लेकिन भगवान को अच्छा लगे। मेरे प्यारे, वो करो। हर पल हर क्षण परमात्मा से एक ही बात करो, राधा रानी से एक ही बात करो। हे किशोरी, जीवन के किसी पड़ाव पर, जीवन के किसी मोड़ पर आप हमें अपना दर्शन जरूर देना, अपना दीदार जरूर कराना। तेरे धाम का वास मिल जाए, तेरे चरणों का वास मिल जाए, तेरे चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा हम पे बनाए रखना, ऐसी दया हम पे बनाए रखना। बड़ा सुंदर भाव है तो पुराना भजन, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है और उम्मीद करता हूँ पूर्णिया वालों को भी अच्छा लगेगा। आओ मेरे साथ गाएं। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है ना, तो भगवान श्री कृष्ण को किशोरी राधा से बहुत प्रेम है। राधे राधे रटने वाला व्यक्ति सहज में कृष्ण का दर्शन कर लेता है, ज्यादा कष्ट भोगना नहीं पड़ता। शॉर्टकट रास्ता है राधा रानी का नाम कृष्ण तक पहुंचने का। इसलिए राधा को मना लीजिए, कृष्ण मन ही जाएगा मेरे। और राधे तेरे चरणों की और श्यामा तेरे चरणों की पग धूल
श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, आइए श्यामा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। दोनों हाथ से सेवा करते हुए राधे। हरि बोल। सुनते हैं तेरी करुणा, दिन रात बरसती है, 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 एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद ही मिल जाए, मन की कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। ये पीछे कुछ भाई बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं, इनसे निवेदन करना चाहूंगा, हाथ निकालिए और कुछ कर लीजिए। बिना किए का खाना अच्छी बात नहीं है। कोई भी वस्तु बिना किए हुए प्राप्त नहीं होती, करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। दोनों हाथ निकाल के श्री राधे। के समझना आसान है, दुनिया की नजरों से गिर करके संभलना आसान है। अगर गिर गए राधा रानी की नजरों से तो संभलना मुश्किल है। दुनिया की नजर से जीव गिरता है तो राधा रानी संभाल लेती है। अगर राधा रानी की नजर से जो जीव गिरता है तो मिट्टी में मिल जाता है, साथ में कुछ नहीं रहता है।
नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना हो। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही सबल आए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की। राधे इस जीवन में बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन में बस एक तमन्ना है। क्या तमन्ना है? न जीने की तमन्ना है, न मरने की तमन्ना है। न जीने की तमन्ना है, न मरने की तमन्ना है। और तमन्ना है तो बस इतनी, एक बार तुमसे मिलने की तमन्ना है। राधे तेरे चरणों की, राधे इस जीवन में बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन में बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की। पग धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधे 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 बोल बरसाने वाली जय हो। बोल बांके
के बिहारी लाल की जय हो। बोल भागवत महापुराण की जय हो। बोल गुरुदेव भगवान की जय हो। बोल प्रियाकांत भगवान की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। बस्ती माता की जय हो। भारत माता की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा हो। गौ हत्या वध हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। विश्व के मुख्य दर्शन हो जाएं तो जीव का कल्याण हो जाता है। इसलिए आज वो हमारे बीच में देह से नहीं है, बाकी आत्माओं से यही है। आत्मा यही है, देह से नहीं है। लेकिन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उन्हें अपने चरणों का वास देना, अपने चरणों का धाम देना, निवास देना और उनको मोक्ष प्रदान करना। मोक्ष तो हो गया, कहना बेकार है, हो गया उनका। तो जो भागवत पंडाल के अंदर मृत्यु जिस माता जी की हुई है, निश्चित तौर पे उनको मोक्ष मिला है, निश्चित तौर पर कल्याण हो गया। फिर भी 2 मिनट के लिए उनकी आत्म शांति के लिए फिर भी जो जैसे नियम है उन नियमों को सिधारे राम की हो गई प्यारी, घुमैया स्वर्ग सिधारे। ताले तले न होनी चाहे, कर लो यतन हजार। ताले तले न होनी चाहे, कर लो यतन हजार। मिल कनवाई चली गई है, छोड़ के ये संसार। राम की हो गई प्यारी, मैया स्वर्ग सिधारी। भागवत महापुराण में श्री बटेश्वर के राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी का विवाह है। वसुदेव देवकी के विवाह का वर्णन आया है, वो मैं आपको श्रवण कराऊंगा। जब त्रेता युग समाप्त हो गया तो द्वापर युग प्रारंभ हुआ। सूर्यवंश समाप्त होने के बाद में द्वापर युग प्रारंभ होता है। द्वापर युग में बड़ा आनंद मंगल हो रहा था। भगवान श्री राम सूर्यवंश में प्रकट होकर आए थे और भगवान श्री श्याम चंद्रवंश में प्रकट होकर के आए थे। भगवान राम दिन के ठीक 12 बजे प्रकट हुए थे और भगवान श्री कृष्ण रात्रि के 12 बजे प्रकट हुए थे। वो दिन में, वो नाइट में। क्यों हुए थे, काहे को हुए थे? बोले भगवान का जब जब अवतार होता है संत हित के लिए, गौ हित के लिए, भक्त हित के लिए होता है। भगवान के 24 अवतार पृथ्वी पर होते हैं। भगवान के 24 अवतार पृथ्वी पे होते हैं। जिन 24 अवतारों में से 6 अवतार भगवान के मूल ब्रह्म के कहे गए हैं। मूल हैं 6 ब्रह्म, 6 अवतार भगवान के। नोट करें आप, एक अंशास अवतार, एक अंश अवतार, एक भगवान का आवेश अवतार, एक कला अवतार, एक पूर्ण अवतार और एक परिपूर्णतम अवतार कृष्ण का होता है। परिपूर्णतम अवतार श्री कृष्ण का कहा गया है। परिपूर्णतम कोई अवतार नहीं है। भगवान परिपूर्णतम अवतार लेकर के यहाँ आए। 16 कला से प्रकट हुए। राम जन्मे 12 कला से, लेकिन कृष्ण जन्मे 16 कला से। और कलयुग में तो न जाने कितनी कला लेकर के आएंगे वो। कलयुग के प्राणी को मारना कोई मामूली बात थोड़ी नहीं है। हाँ, कलयुग के जीव को मारना मामूली बात नहीं है। एक बार को तो भगवान भी हार जाएगा कलयुग के प्राणी को देख करके। इसलिए भगवान कलयुग में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ अवतार लेंगे, जन्म लेंगे संबल क्षेत्र में। जब
अत्याचारी आताताई जीवों की हत्या करेंगे, प्राणियों को नष्ट करेंगे, संहार करेंगे उनका। मानसिकता जब जीव की ऐसी हो जाएगी जैसे पशु की होती है, पशु के समान बुद्धि हो जाएगा। निर्वस्त्र होकर के प्राणी घूमेगा, वस्त्र का एक टुकड़ा तन पे नहीं होगा, न बहन की शर्म रहेगी न मां की शर्म रहेगी। जैसे पशु विहार करते हैं आपस में, उसी प्रकार से ये मानव विहार करेगा। संतों के नाम और निशान मिटा दिए जाएंगे, ब्राह्मणों को नष्ट कर दिया जाएगा। अब कौन सी कसर हो रही है? अब कौन सी कसर रह रही है? संत ब्राह्मणों तो अब भी सुरक्षित नहीं है। संत ब्राह्मण तो अब भी सुरक्षित नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पहुंच ही जाता है। बन बैठे ठाले इसी को कर लो, न जाने क्या लाभ मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं है। इतनी ये ध्यान रखना, अपने आप को इतना मत गिरा लेना कि कभी जिंदगी में भविष्य में भगवान की जरूरत पड़ गई तो भगवान के सामने भगवान से नेत्र मिलाने के काबिल ना बचो। शर्म हया धीरे 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 नष्ट होती जा रही है। इतनी मानसिकता खराब हो गई जीव की, इतनी मानसिकता खराब हो जाएगी प्राणी की कि पशु के समान उसकी बुद्धि रहेगी। घट 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 के बुद्धि भी घटेगी और रेंज भी घटेगी उसकी। पहले तुमने लंबे चौड़े तुम्हारे दादाजी वगैरह देखे होंगे, कितनी हार्ट ज्यादा होती थी अधिकांश। धीरे धीरे इंसान छोटा होता जा रहा है, ऐसे ही बुद्धि छोटी होती जा रही है। जो सोचना चाहिए वो नहीं सोचता है, खाम में अपने आप को बेकार लगाए रखा है। तब मेरे भगवान ब्राह्मणों पर अत्याचार होने लगेगा, संतों पर अत्याचार होने लगेगा, तब जाकर के भगवान संबल क्षेत्र में विष्णु जैसे ब्राह्मण के यहाँ अवतार लेकर के आएंगे। काले घोड़े पे अवतार लेकर के आएंगे, हाथ में तलवार लेकर के आएंगे प्रभु। तब जाकर के इन दुष्टों का, इस सृष्टि का संहार करेंगे भगवान, नष्ट करेंगे सृष्टि को। पुनः फिर दोबारा सृष्टि रची जाएगी। ऐसा ही हर सृष्टि में होता है। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब भगवान धर्म के लिए अवतार लेते हैं, जब जब धर्म को कष्ट होने लगता है, तब तक वो धर्म के दाता, वो परमात्मा अवतार लेते हैं किसी न किसी रूप में। और सबसे ज्यादा आग लगी है हमारे सनातन धर्म में। हाँ जी कना जी, सबसे ज्यादा आग लगी है हिंदुत्व में। कोई भी जाति, कोई भी धर्म कभी अपने धर्म के विषय में बुराई नहीं कर सकता अपने धर्म की। लेकिन हमारा हिंदू धर्म एक ऐसा है कि हिंदू ही हिंदू को काटने में लगा है। हिंदू ही हिंदू का सर्वनाश करने पर तुला है। हिंदू होकर के हिंदू की बुराई करना, अपने धर्म की बुराई करना। अगर कोई हमारे धर्म की बुराई भी करे तो बहुत से तो सुन भी लेते हैं, लेकिन हम किसी के धर्म की बुराई करते हुए किसी को नजर आ गए ना तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। किसी के धर्म की बुराई करने वाला कोई धर्मी नहीं होगा। लेकिन हमारे धर्म में, हमारा धर्म इतना बढ़िया है कि हमारे धर्म में जन्म लेने वाला ही हमारे धर्म की बुराई करता है, काट करता है। तो ये मानसिकता कम नहीं है क्या? तब भगवान अवतार लेंगे संबल क्षेत्र में, विष्णु इस ब्राह्मण के यहाँ अवतार लेकर के आएंगे। तो परिपूर्णतम अवतार श्री कृष्ण का है। 16 कला से भगवान, सारी विद्याओं से निपुण भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन कलयुग में न जाने कितनी विद्याएं लेकर के भगवान आएंगे।
सब अवतार होगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। मारीची आदि अंशास अवतार हैं, ब्रह्मा आदि अंश अवतार हैं, कपिल कूर्म प्रभूति ये कला अवतार हैं, परशुराम आदि आवेश अवतार हैं, नरसिंह राम श्वेत हरि यज्ञ नारायण ये पूर्ण अवतार हैं, लेकिन श्री कृष्ण का ही परिपूर्णतम अवतार है। बोलो राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने सब कार्य के उद्देश्य से अवतार लेकर के अनन्य अपने कार्य किए हैं, कार्य संपादन किया है। वो श्री कृष्ण गोलोक में विराजते हैं। तो जब असुरों का ज्यादा बोलबाला हुआ, असुर घबराने लगे, भगवान ब्रह्मा जी असुर जब देवताओं पे भारी पड़ने लगे, देवता घबराने लगे और देवता परेशान परास्त हो गए। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, जीत हमेशा सत्य की होती है, असत्य की जीत कभी नहीं हो सकती, सत्य ही जीतता है। बेशक सत्य परेशान हो जाएगा, जो सत्यवादी इंसान होता है, सत्य बोलने वाला, सत्य के पथ पे चलने वाला, वो व्याकुल हो सकता है, परेशान हो सकता है, परंतु परास्त नहीं हो सकता है, हार नहीं सकता है। जीत उसी की होती है, अंत में जीत उसी की होती है। भगवान ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। भगवान ब्रह्मा जी गऊ को, बैल कौन? धर्म। गऊ कौन? पृथ्वी। पृथ्वी ने गऊ का रूप धारण किया, धर्म ने बैल का रूप धारण किया और समस्त देवताओं को लेकर के भगवान नारायण के पास में पहुंचे। भोलेनाथ तक नारायण के पास में पहुंचे। भगवान नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, समस्त देवता, इंद्र आदि सब देवताओं ने विचार किया। भगवान नारायण ने बताया कि तुम एक काम करो, अब इस दृढ़ता से, इस दुष्टता से एक भगवान सर्वेश्वर कृष्ण श्री कृष्ण ही हमको बचा सकते हैं। आप भगवान के गोलोक धाम के लिए चलिए, उनसे हम प्रार्थना करेंगे। भगवान गोलोक धाम के लिए भगवान के गए। गोलोक धाम में जाकर के भगवान विराजमान थे सिंहासन पर, राधा किशोरी विराजमान थी बराबर में, दोनों विराजमान थे। देवताओं ने स्तुति की भगवान श्री कृष्ण की, और स्तुति के बाद में भगवान ने उनको पास बुलाया, पूछा, हे देवताओं बताओ क्या बात है? बोले भगवान तुम्हारे मृत्यु लोक में बहुत दुख पा रहे हैं संत, ब्राह्मण बहुत दुख पा रहे हैं, दुष्ट अत्याचारियों का बोलबाला है, जीव मदहोश हो चुका है, वो कोई भी जीव अपने बस में नहीं है, इसलिए हमारी रक्षा करिए, हमारी रक्षा करिए। भगवान बोले तुम जाओ, मृत्यु लोक में आता हूं कुछ समय के बाद में, अब मेरा वक्त आ गया है जाने का, तुम पहुंचिए। अब मैं जेल के अंदर मां देवकी के गर्भ से अवतार लेकर के आ रहा हूं, जन्म लेकर के आ रहा हूं। वसुदेव का पुत्र बनूंगा, दो माओं का पुत्र बनूंगा, दो पिताओं का पुत्र बनूंगा। आप मृत्यु लोक पहुंचिए। सब देवताओं को नीचे पहुंचा दिया, और जैसे ही पहुंचाया देवता लोग, मनुष्य लोग नीचे आए, देवता देवलोक को चले गए। आश्वासन दिया, गऊ को आश्वासन दिया, धर्म को आश्वासन दिया, आप अपने अपने स्थान पर पहुंचिए। सबको विदा भगवान ने वहां से किया। किशोरी राधा भगवान की तरफ देख करके रोने लगी, आंखों से झड़झड़ झड़झड़ आंसू बहने लगे। भगवान श्याम सुंदर ने पूछा, हे लाडली आप क्यों रो रही हो? ये अश्रु क्यों निकले? किशोरी जो कहने लगी, केशव मैं तुमको रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम भक्तों के कार्य के लिए सब कुछ त्याग सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकती। तुमने अभी जो कहा है कि तुम चलो मैं आता हूं, सबको अपने अपने स्थान पर भेज दिया, आश्वासन दिया है कि सब लोग पहुंचो और मैं आता हूं। लेकिन मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती।
भगवान बोले चिंता मत करो, क्या चाहती हो? बोले मैं भी तुम्हारे साथ में चलना चाहती हूँ। भगवान बोले हम बाद में जाएंगे, हम बाद में पहुंचेंगे, पहले हम आपको पहुंचाएंगे। हम बाद में जाएंगे, पहले हम आपको पहुंचाएंगे। राधा रानी को पहले पहुंचाया है। हमारे वृंदावन के ठीक बराबर में गांव रावल पड़ता है, रावल, यमुना के किनारे। यहाँ से जो लोग जा रहे हैं उनको दिखाएंगे कि राधा रानी का जन्म यहाँ हुआ था। आज भी जन्म गृह है वहां पर, जहां पर जन्म हुआ है किशोरी जी का, वो सब दिखाएंगे। यमुना के ठीक किनारे गांव है। राधा रानी को वहां पहुंचाया। राधा रानी भगवान से पहले आई थी धराधाम पर। राधा रानी कहने लगी केशव मैं अकेली नहीं जाती, जहां पर वृंदावन नहीं होता, जहां पर यमुना नहीं होती, वहां मैं नहीं जाती। यहां पर तुलसी नहीं होती, वहां मैं नहीं जाती। तब भगवान ने द्वापर युग में और तुलसी को भेजा, वृंदा को भेजा। इसलिए राधा रानी के लिए वृंदावन बसाया और यमुना जी को भेजा। यमुना प्रवाहित हुई, वहां होकर के स्नान, यमुना निकलने लगी हैं। तब किशोरी श्री राधा रानी ब्रज में आई हैं। बोल किशोरी श्री राधा रानी की जय जय। श्री राधे। राधा रानी पहुंची, उसके बाद में भगवान ने आगमन प्रारंभ किया। देवताओं ने स्तुति की। उससे पहले पर्चे में एक चीज और लिखी है, देवकी और वसुदेव का विवाह। समिति वाले तो आगे दिख नहीं रहे, नहीं है सब। देवकी वसुदेव का विवाह हुआ। वसुदेव कौन थे? बोले वटेश्वर के राजा सूरसेन के पुत्र थे। देवकी कौन थी? बोले देवकी महाराज उग्रसेन की, मथुरा के राजा उग्रसेन की भाई की पुत्री थी देवकी। यानी कंस कौन थे? बोले महाराज उग्रसेन के पुत्र, कंस की चाचा की लड़की, चचेरी बहन। दोनों का संबंध तय हो गया और विधि विधान से बटेश्वर के राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ में और मथुरा के राजा उग्रसेन के भाई की पुत्री देवकी का विवाह तय हो गया। विधि विधान से विवाह हुआ, पानी का संस्कार हुआ। कंस बड़े मगन हुए थे, मेरी बहन की शादी हुई है। बटेश्वर से बारात आई थी, धूमधाम से विवाह हुआ। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की ऊपर से। एक बात बताएं हम तुम्हें, किसी अच्छे का कर्मकांडी का, अच्छे विद्वान का, अच्छे धर्मात्मा व्यक्ति का, अच्छे भक्त व्यक्ति का अगर विवाह होता है तो ऐसे विवाह में वर भी और कन्या भी अगर अच्छे संस्कार वाले मिल जाते हैं तो आपको दिखे न दिखे ऊपर से देवलोक से देवता उनके विवाह में पुष्प वृष्टि करते हैं, फूल बरसाते हैं। पुष्प वृष्टि की दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बारात जाने को है, वसुदेव जी ले जाने के लिए देवकी को तैयार हैं। इधर में देवकी के भाई कंस ने और अपने पिता उग्रसेन से प्रार्थना की कि पिताजी आप कहो तो मैं अपनी बहन को विदा करके आऊं। बहुत अच्छा कंस था उस समय, बहुत बढ़िया। और इतना बलवान था कंस कि बालापन में ही कंस का विवाह हो गया था। बालापन में विवाह कर लिया कंस ने, किया नहीं, जबरदस्ती किया गया था। इतना बलवान था। अखाड़े में जब लंगोट बांध करके कूदता था कंस तो उसके सामने कोई मल्ल ठहरता नहीं था। अच्छे अच्छे मल्लों को मात देता था वो कंस, इतना बलवान था। एक बार राजा जरासंध का हाथी बिछड़ गया था, सुनिए। और कंस जोर लगा रहे थे, अपने अखाड़े में कुश्ती लड़ रहे थे।
राजा जरासंध का हाथी बिछड़ गया था, जिसका नाम था कुबलिया पीड़ हाथी, भागवत में लेख आता है उसका। वो हाथी बिछड़ गया था। एक हाथी में 10,000 हाथियों का बल था, इतना बलवान था जरासंध का हाथी। हाथ से छूट गया, बिछड़ गया, भ्रमण करने लगा, पागल टाइप का हो गया। राजा जरासंध पे भी काबू में नहीं आया वो, जबकि जरासंध बहुत बड़ा बलवान था, बहुत बड़ा वरदान मिला था। जरा का पुत्र था, 2 भागों में पैदा हुआ था, वरदान ये मिला था, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई मल्ल अगर जरासंध को बीच में से चीर करके अलग अलग कर देगा, फिर भी ये दोबारा जॉइंट हो जाएगा। इतना बड़ा बलशाली था वो। ऐसा ही उसका हाथी था, 10,000 हाथियों का बल। अकेले हाथी कुबलिया कीड़ में था, जरासंध के में। वो बिछड़ गया, छूट गया। अब तो लोग घबराने लगे, कांपने लगे। कौन आए उस हाथी के सामने? पागल हो गया हाथी। आवाज सुनकर के कंस के कानों में आवाज गई। कंस जोर कर रहा था अखाड़े में। कंस को मालूम पड़ा कि हाथी बिछड़ गया जरासंध का। दौड़ा दौड़ा गया कंस और दौड़ करके जाकर के हाथी के पैर को पकड़ लिया और पैर को पकड़ करके हवा में घुमा दिया हाथी को ऐसे करके, और ऐसे करके जमीन में मारा पटक करके। 1 मिनट में कंट्रोल में आ गया। पीछे जरासंध आ रहा था। मेरी बात सुनिए, लड़ाई लड़ने के लिए ताकत से ज्यादा हौसले की जरूरत होती है। जीतता वही है जिसका हौसला बुलंद होता है। जोर लगा करके हाथी को पकड़ा और जमीन में धड़ाम से गिर दिया। पीछे जरासंध आ रहा था अपने हाथी को देखते पकड़ने के लिए। जरासंध ने देखा इस कंस ने मेरे हाथी को बस में कर लिया, ये तो कुछ न कुछ मामूली नहीं हो सकता है, ये कुछ बनने लायक है। तुरंत जरासंध के पास में 2 पुत्री थी जरासंध की, अस्ति और प्राप्ति। दोनों पुत्रियों को उसी समय ये वचन दिया कि इस कंस के साथ में मेरी दोनों पुत्रियों का विवाह मंजूर है मुझे। दोनों पुत्री बेटियों को दे दिया और इस कंस को मैंने दोनों बेटियों को सौंप दिया। आज से इसका इन दोनों का मालिक यही है। और ये हाथी कंट्रोल में किया है, इसने बस में किया है। ये हाथी मैंने दान में दे दिया कंस को। तब से वो हाथी दान में मिला था कंस को। ऐसा था कंस, इतना बलवान था। लेकिन जब दिन गर्दिश के आते हैं, हर शख्स बुराई देता है। समय समय की बात है, समय समय का फेर, और समय बदलने में नहीं लगे जरा भी देर। समय ऐसा आ गया, उसकी बहन का विवाह हुआ और बहन को विदा करने के लिए कंस जा रहा था। दोनों रथ में बहन और बहनोई बैठे थे। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी के बोल थे, अरे कंस, जिस बहन को विदा करने के लिए तू जा रहा है, उसी तेरी बहन का पुत्र और उसी तेरी बहन का पुत्र तेरा काल होगा, तेरा सर्वनाश कर देगा। एक मिनट में परिवर्तन हो गया। आया था विदा करने के लिए, अब तो उसके मन में भाव दूसरा जागृत हुआ। हाथ में तलवार ले ली और बहन के केस पकड़ लिए। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा। अरे राजा, अरे क्या कर रहे हो तुम? अपनी बहन को कौन मारता है? बोले तुमने सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा? इसके गर्भ से मेरा काल पैदा होगा, इसलिए मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, मैं इसको समाप्त कर दूंगा। वसुदेव जी ने बहुत समझाया। वसुदेव जी बहुत बड़े विद्वान भी थे। बहुत समझाया कि इसके हत्यारे मत बनो। बहन का हत्यारा भाई, उसके लिए कोई स्थान नहीं होता है। भगवान भी क्षमा नहीं करते उसको। आप बहन के हत्यारे मत बनिए। हाँ, अगर बहन के गर्भ से तुम्हें डर है तो बहन के गर्भ को ला करके तुम्हारी बहन के गर्भ को मैं तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा। अपने हाथों से वध कर देना उसका। आठवां गर्भ। कंस ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक अपनी जेल में रखूंगा। अपनी वापस जेल में ले गया कंस। गया था विदा करने के लिए, वापस लाया, कारागार में डाल दिया ले जाकर के। पिताजी थे राजा मथुरा के उग्रसेन कंस के। उन्होंने कहा अरे मूर्ख, ये क्या कर रहा है? अपनी बहन बहनोई को जेल में कौन डालता है?
बोले पिताजी इसके गर्भ से मेरा काल पैदा होने वाला है। पिताजी बोले मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ अपनी बहन बहनोई को छोड़ दो। कंस बोला पिताजी राजा किसको कहते हैं? उग्रसेन ने कहा कि जिसके सर पे ताज होता है, जिसको प्रजा चुन करके लाती है, उसी को राजा कहते हैं। एक पल की देर नहीं की कंस ने अपने पिता के सर से और मुकुट को उतार करके अपने सर पे धारण कर लिया और कहा कि पिताजी अब मथुरा का राजा कौन है? अब मैं हूं राजा। विनाश काले विपरीत बुद्धि अपने सर पे धारण किया और सब सिपाहियों को आदेश दिया कि मेरे बहन और बहनोई के साथ में, मेरे जीजा जी के साथ में मेरे पिताजी को भी जेल में डाल दिया। देवकी का प्रथम पुत्र पैदा होता है। प्रथम पुत्र पैदा हुआ। अब तो कंस के पास में लेकर के वसुदेव जी पहुंचे। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ और क्षमा कर दिया, छोड़ दिया। बोले इससे मेरा कोई बैर नहीं है। प्रेम किया। देवकी के 8वां गर्भ मुझे ला के देना। 8वां गर्भ वसुदेव जी लेकर के पुत्र को चले। उधर देवताओं को चिंता हो गई। बोले ऐसा क्यों किया कंस ने? ऐसा नहीं करना चाहिए। अब क्या करें? बोले जब जब ज्यादा पाप बढ़ता है ना, भगवान का अवतार जब ही जल्दी होगा, शीघ्र होगा। इसलिए अब इस कंस के हाथों से पाप बढ़ाने की कोशिश की जाए कि पाप कैसे ज्यादा करे ये। अगर ऐसे पुत्रों को छोड़ता रहा तो कहते हैं सबसे बड़ा पाप होता है किसी निर्दोष को मारना। किसी निर्दोष को मारना ये सबसे बड़ा पाप होता है, महापाप होता है। इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। और जितना पाप, सबसे ज्यादा पाप है निर्दोष कौन? बच्चे जिन्होंने जिंदगी में अभी आकर के कुछ नहीं देखा, वो निर्दोष है। उन्होंने किसी का कोई दोष नहीं किया है। चलो समझदार व्यक्ति तो कोई दोष, लेकिन बच्चे क्या दोष कर सकते हैं? निर्दोषों का पाप, ब्राह्मणों का पाप, संतों का पाप ये महान पाप कहे जाते हैं। गौ का पाप ये महान पाप कहे जाते हैं। अपने माता का पाप, पिता का पाप, ये सब पाप है। देवताओं ने कहा ऐसा करो नारद जी के पास चलो। ये कहानी नारद जी ज्यादा जल्दी बढ़ाएंगे आगे। नारद जी के पास में गए, नारद जी को समझाया। नारद जाओ अपने वचन के द्वारा कंस को समझाओ और कंस को बहकाओ। कंस से कहो कैसे भी करके कि वो देवकी के एक भी पुत्र को ना छोड़े। तब पाप बढ़ेगा। जब पाप बढ़ेगा तो भगवान जल्दी आएंगे। नारद जी गए, कंस को समझाया। अरे कंस मूर्ख, तुम्हें राजा किसने बना दिया? तुम राजा बनने के लायक नहीं हो। अरे राजा तो बड़ा विद्वान, राजा तो बड़ा समझदार होता है। तुम कैसे राज्य को लेकर के चलाओगे? तुम राज्य अधिकारी नहीं लगते हो, राज चलाने वाले जैसे नहीं लगते हो। तुम्हें तो प्रजा में शामिल रहना चाहिए। कंस बोला तुम्हें मालूम है किसके दरबार में खड़े हो? तुम राजा कंस के दरबार में हो। ये कौन सी भाषा बोल रहे हो यहाँ? बोले हाँ तुम्हें पता है कंस राजन, जो आकाशवाणी हुई थी ना वो भगवान के अवतार के लिए हुई थी कि भगवान का 8वां अवतार आने वाला है और वो है नारायण आने वाला यहाँ कृष्ण अवतार में। मेरी बात सुन लो। और वो कृष्ण बड़ा छलिया है, 16 कला से जन्म लेगा। वो कुछ भी कर सकता है। ना उसकी एक की गारंटी, ना 2 की गारंटी, कोई किसी का विश्वास नहीं है। वो कब क्या कर दे कोई पता नहीं। पहला भी बन के आ सकता है, दूसरा भी बन के आ सकता है, तीसरा भी बन के आ सकता है। कंस के तुरंत यहाँ बैठा दिया। कंस बोला अच्छा अब समझा, अब नहीं छोड़ूंगा, एक भी पुत्र को होने दो। देवकी के कई पुत्र पैदा हुए, 6 पुत्र समाप्त कर दिए दुष्ट कंस ने। पाप बढ़ा। भगवान से देवताओं ने स्तुति की, अब तो जाओ, अब तो जाओ, अब तो जाओ भगवान, अब तो 6 इतने अनर्थ हो रहे हैं मृत्यु लोक में, अब तो पहुंचो, अब तो पहुंचो, अब तो पहुंचो। कितना बड़ा अत्याचारी कंस हो गया है। नन्हे नन्हे बच्चों को मार रहा है। अब तो पहुंचो मृत्यु लोक में। तब भगवान देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए। पहले बलराम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भेजा कि लक्ष्मण पहले तुम जाओ। साथ में गर्भ में लक्ष्मण को भेज दिया। तुरंत भगवान को याद आ गया, अरे ये तो मैंने गलत किया है। कंस तो लगातार मारे ही जा रहा है, मारे ही जा रहा है। 6 तो मार दिए, 7वें को मारने में क्या देर लगेगी? इसलिए मैंने तो बहुत बड़ा गलत काम कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना था।
तुरंत योग माया को बुलाया। योग माया से कहा कि हे योग माया, तुम अपने योग के प्रभाव से, और देवकी मैया के गर्भ में मेरा लक्ष्मण भैया चला गया भूल से, लक्ष्मण भैया को गर्भ से निकाल लो और गर्भ से निकाल के गर्भ में डाल देना और उसको लेकर के सीधे गोकुल चले जाना। और गोकुल में वसुदेव की दूसरी पत्नी रहती है, उस पत्नी के गर्भ में जाकर के डाल देना। देवकी के गर्भ को खाली करो, अब मैं पुत्र बनकर के देवकी का आऊंगा, मैं देखता हूं मुझे कैसे कंस मारता है। तब भगवान पहुंचे गर्भ के अंदर, सबने गर्भ स्तुति की है भगवान के आने की। आप भी मेरे साथ में बोले, बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सतस्य योनि निहतम च सत्य सतस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकां शरणं प्रपन्नः। स्वागत गान गाया सबने मिलकर के। भगवान आ रहे हैं आपके यहाँ, स्वागत करोगे कि नहीं? वेलकम करोगे भगवान का? आइए। स्वागतम स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। प्यारे स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। नंदलाल तेरी मेरी बातें एक मैं जानूं या तू जाने। नंदलाल तेरी मेरी बातें एक मैं जानूं या तू जाने। जन्मों जन्मों की मुलाकातें एक मैं जानूं या तू जाने। आएंगी मिलन की कब रातें, आएंगी मिलन की कब रातें, आएंगी मिलन की कब रातें। एक मैं जानूं या तू जाने। तेरे प्रेम के अश्कों की बरसातें मैं जानूं या तू जाने। मैं जानूं या तू जाने, मैं जानूं या तू जाने। मेरे साथ बोलिए, वो आता होगा। मैं बोल रहा हूं, तुम भी बोलिए। वो आता होगा, आता
बुलाया है वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया। ऐसा लग रहा है मैं ही बुला रहा हूं अकेला भगवान को। आप भी तो बुला मोहन को। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। ओ मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, ए तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना। मेरे घर आज तमाशा हो। मीरा भे तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। ओ मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। ए तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना। मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, अरे तुम भी आना, अरे तुम भी आना। मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। ए बांके बिहारी, बांके बिहारी बता दो मुझे, क्यों पर्दे में छिपे रहते हो। ए बांके बिहारी बता दो मुझे, और क्यों पर्दे में छिपे रहते हो। क्या राज है तेरे छिपने का, क्यों छिप छिप कर मुस्काते हो। क्यों छुप छुप कर मुस्काते हो, क्यों छुप छुप कर मुस्काते हो। घनश्याम तेरी मुरली के दीवाने तेरी राह निहारा करते हैं। ए घनश्याम तेरी मुरली के दीवाने तेरी राह निहारा करते हैं। जब सारा जमाना सोता है, कितना टाइम हो रहा है, लोग सो गए होंगे और तुम क्या कर रहे हो। ए घनश्याम तेरी मुरली के दीवाने तेरी राह निहारा करते हैं।
सारा जमाना सोता है हम तुम्हें पुकारा करते हैं। जब सारा जमाना सोता है हम तुम्हें पुकारा करते हैं। ओ मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। ए तुम भी आना, मैं बोलूंगा तुम भी आना, तुम कहोगे आना, तुम भी आना, मैं बोलूंगा तुम भी आना, तुम बोलोगे आना। ए तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना। आज लाला को जन्म है। आज के दिन जो भी उदास रहेगा वो जीवन भर उदास रहेगा। आनंद को जन्म भयो है, आनंद को। ए नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। कोई पागल है ये दुनिया पागल खाना है। यहाँ पागल आते जाते हैं। तेरा मेरा कहने वाले, तेरा मेरा कहने वाले सब पागल ही हो जाते हैं। सब पागल ही हो जाते हैं। सब पागल ही हो जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का। कोई पागल है धन दौलत का। कोई पागल है धन दौलत का। कोई पागल बेटे नारी का। कोई पागल है धन दौलत का। कोई पागल बेटे नारी का। असली पागल तो एक ही है जो पागल बांके बिहारी का। जो पागल बांके बिहारी का। जो पागल बांके बिहारी का। ओ मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। 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 तुम भी आना, राधे। अरे तुम भी आना, तुम भी आना। ए तुम भी आना, वो तुम भी आना। ओ मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता 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 होगा। ओ मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। जग की कुछ भी मुझे प्यारे परवाह नहीं। जग की मेरे प्यारे मुझको परवाह नहीं। ओ जग की प्यारे मुझे कुछ भी परवाह नहीं। जग की प्यारे मुझे कोई भी परवाह नहीं। ओ जग की प्यारे मुझे कोई भी परवाह नहीं। तेरे चरणों में, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में
घर आज तमाशा होगा। तुम्हें आना मेरे घर आज तमाशा होगा। आ गया आ गया आ गया आ गया मेरा नंद लाला आ गया। आ गया आ गया मेरा नंद लाला आ गया। ओ मेरा नंद लाला आ गया, मेरा नंद लाला आ गया। मेरा गोपाला आ गया, मेरा गोपाला आ गया। आ गया आ गया आ गया आ गया मेरा नंद लाला आ गया। आ गया आ गया मेरा नंद लाला आ गया। दोनों हाथ लाके हरि नंद लाला के मोटे मोटे नैना, मेरे नंद लाला के मोटे मोटे नैना। मेरे नंद लाला के मोटे मोटे नैना, ओ मेरे नंद लाला के मोटे मोटे नैना। मोटे मोटे नैना जी मोटे मोटे नैना, ओ मोटे मोटे नैना जी मोटे मोटे नैना। मिला गया मिला गया मिला गया मिला गया मेरे नैनों से नैना मिला गया मिला गया मिला गया मेरे नैनों से नैना मिला गया। दोनों हाथ उठा के आ गया आ गया श्री राधे हरि बोल। आ गया आ गया ओए, 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 ओए। आ गया आ गया मेरा नंद लाला आ गया। मोहन प्यारे की अरे मेरे प्यारे की वो ब्रज के रसिया की सूरत मन में बस गई। ब्रज के रसिया के सूरन मन में बस गई। ब्रज के रसिया के सूरन मन में बस गई। अरे ब्रज के ग्वाले की अरे ब्रज के ग्वाले की मूरत मन में बस गई। ब्रज के ग्वाले के सूरन मन में बस गई। ब्रज के ग्वाले के सूरन मन में बस गई। अरे बस गई बस गई बस गई मेरा बस गई बस गई बस गई मेरा चित्त चुरा के ले गई। ब्रज के ग्वाले की राधे मन में बस गई। ग्वाले की सूरन मन में बस गई। ब्रज के ग्वाले की सूरन मन में बस गई। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मैं बोलूंगा नंद के आनंद भयो, आप बोलोगे जय कन्हैया। पीछे तक ताली बजनी चाहिए, तब मैं समझूंगा आपको खुशी है भगवान के विवाह की, भगवान के जन्म की। तब मैं समझूंगा आपको भगवान के जन्म उत्सव की खुशी है। ताली पीछे तक बजनी चाहिए मेरे प्यारे। जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल के। जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल के। जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल के। नंद के हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल
समाए मोहन की प्यारी सूरतिया दिल में गई है समाए वो समाए मोहन की प्यारी सूरतिया दिल में गई है समाए वो समाए मोहन की प्यारी सूरतिया मेरे दिल में गई समाए वो समाए मोहन की प्यारी सूरतिया राधे राधे श्री राधे नाचे गोपी ग्वाल नाचे गोपी ग्वाल जन्म भयो लाला तो नाचे गोपी ग्वाल जन्म भयो लाला को नाचे गोपी ग्वाल जन्म भयो काना तो अरे नाचे गोपी ग्वाल जन्म भयो लाला को ओ जन्म भयो काना को जन्म भयो काना को जन्म भयो खाना को जन्म भयो खाना को नाचे गोपी ग्वाल जन्म भयो काना को अरे नाचे गोपी ग्वाल जन्म भयो खाना को मोर चढ़िया के सिर पर साजे और चढ़िया के सिर पर साजे मोर चढ़िया के सिर पर साजे और चढ़िया के सिर पर साजे सोना मुखड़ा श्याम को लागे 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 ओ दिल देख के ओ दिल देख के हुआ माला माल जन्म भयो काला तो ये हुआ बेहाल जन्म भयो काला को मैं तो हो गया माला माल जन्म भयो काला तो हो गयो माला माल जन्म भयो काला को गोपी ग्वाल जहां जहां तक आवाज पहुंची भगवान के उत्सव की, सब भागे भागे चले आए। पहले ऐसा ही होता था, अगर किसी के यहाँ बच्चा होता था ना, तो जिसके घर में जन्म लेकर के बच्चा आता है, घर में जन्म जिसके लेता था उसको खुशी कम होती थी, लेकिन महान खुशी पड़ोसी को होती थी। लेकिन अब उल्टा हो गया है, कलयुग में हर काम उल्टे चल रहे हैं। अब कलयुग में क्या है, बोले जिसके घर में जन्म लेता है बच्चा, खुशी उसी को होती है, पड़ोसी को जलन होती है। पहले पड़ोसियों को खुशी होती थी। ब्रज की गोपियों के टोल आ रहे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, और देख करके मेरे ठाकुर की मोहनी सूरत को, मूरत को, और गोपी निहाल हो गई, ग्वाल निहाल हो गए। और देवलोक तक आवाज पहुंची, देवलोक से देवता भी रूप बदल बदल करके, भेष बदल बदल करके भगवान के बाल रूप के दर्शन करने के लिए उस धराधाम पर मृत्यु लोक में आए, भेष बदल करके। भगवान भोलेनाथ भी आए दर्शन करने के लिए। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया श्याम, दिल दीवाना हो गया। अरे सांवरी सांवरी सूरत
तिरछी चितवन देख कर मेरा दिल दीवाना हो गया। तिरछी चितवन देख कर मेरा दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले उन पे भी लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले दूसरी लाली लगी। एक दो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले दूसरे लाली लगे। प्यारी मूरत देख के मेरा दिल दीवाना हो गया। प्यारी सूरत देख के मेरा दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मेरा दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। मैं बोलूंगा, मेरे साथ बोलेंगे। ओ दिल दीवाना हो गया मेरा दिल मस्ताना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा दिल मस्ताना हो गया। बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। सांवरी सूरत पे मोहन श्री राधे। सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। तन पीतांबर सो रहा है, तन पीतांबर सो रहा है, तन में जंती है पड़ी। तन पीतांबर सो रहा है, कल में जलती है पड़ी। तन पीतांबर सो रहा है, तन में जंती है पड़ी। तन पीतांबर सो रहा है, तन पीतांबर है पड़ी। काली काली कमली
श्री राधे। गोपी नाचे बाबा नाचे, गोपी नाचे बाबा नाचे, नाचे हल्लर भाई। नंद झुके अंगना में आज बधाई। सामरे से जब से मुलाकात हो गई, अरे सपने में, अरे सपने में, अरे सपने में, सपने में मेरी, सपने में ऐसी कैसी बात हो गई। अरे सपने में मेरे एक बात हो गई, सामने से मेरी मुलाकात हो गई। अरे सपने में ऐसी मुलाकात हो गई, सामने से मेरी मुलाकात हो गई। अरे सपने में, सपने में, अरे सपने में सुनो एक बात हो गई, सपने में सुनो एक बात हो गई, सामने से मेरी मुलाकात हो गई। अरे सपने में मेरी मुलाकात हो गई, सामने से मेरी मुलाकात हो गई। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलो, बोलो कृष्ण कृष्ण, 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 बोलो श्याम बिना मोए नींद ना आवे, श्याम बिना मोए नींद ना आवे। अरे श्याम बिना मोए नींद ना आवे, श्याम बिना मोए कछु नहीं भावे। श्याम बिना मोए नींद न आवे, श्याम बिना मोए कछु न भावे। श्याम बिना मोए नींद ना आवे, श्याम बिना मोए कछु नहीं भावे। श्याम बिना मोए नींद न आवे, श्याम बिना मोए कछु नहीं भावे। जाने कैसी, अरे जाने कैसी, अरे जाने कैसी मुझ पे करामात हो गई, जाने कैसी मुझ पे करामात हो गई, सामने से मेरी मुलाकात हो गई। श्री राधे हो गई, सामने से मेरी मुलाकात हो गई। सपने में, सपने में, अरे सपने में रात एक बात हो गई, सपने में रात एक बात हो गई, सामने से मेरी मुलाकात हो गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपके नृत्य करने से किसी को परेशानी हो रही होगी भाई, पीछे वालों को देख लो बेचारे, उन पर ताली भी नहीं बज रही है। तुम्हारी उम्र पे थे ना, उछलते थे वो। भगवान का अवतार, भगवान का जन्म हुआ है। बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं आपके लिए। आपको ठाकुर जी का ऐसे ही प्रेम मिलता रहे, ऐसे ही धर्म, ऐसे ही सत्संग, ऐसे ही भगवान के जन्म पूर्णिया में होते रहे मेरे प्यारे, अवतार होते रहे। आनंद का जन्म हुआ है। आइए आरती करा दे, खड़े हो जाइए आरती के लिए। ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो भाई। रहने दो यार। अरे किसी को परेशानी तो नहीं होगी भजन गाने से? देख लो नहीं हो रही है, पीछे हो रही है ना वो। कह रहे महाराज रुको, होगी 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 होगी।
अरे होगी, अरे होगी। ए तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, ओ टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया श्याम, टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया श्याम, टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, अरे तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो टेढ़ो, तू टेढ़ो टेढ़ो, तू टेढ़ो टेढ़ो, तू टेढ़ो टेढ़ो, ए तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, हमरे रसिया से अपनी पुरानी यारी, सावरे रसिया से अपनी पुरानी यारी, हमरे रसिया से अपनी पुरानी यारी, सावरे रसिया से अपनी पुरानी यारी, यारी 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 मेरी, यारी 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 मेरी, यारी 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 मेरी, यारी 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 मेरी, यारी जग से प्यारी सामरे, सामरे बस चलने दो मशीन को। ए लड़की, मैं कहूं ना, कोई भगवान के लिए कितना उठ सकता है? जंप लगाइए भगवान के लिए ऐसे। यारी 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 मेरी, यारी 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 मेरी, यारी सबसे प्यारी साबुरे। अब लगाओ जंप, ढोलक के धागे संग उठो ऊपर। साबुरे, नहीं नहीं नहीं, साबुरे। लगाओ कैमरा, हाँ जी, साबुरे 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 रसिया मेरो चटक चटेलो, रसिया मेरो चटक चटेलो, रसिया मेरो चटक चटेलो, रसिया मेरो चटक चटेलो, चटक चटेलो रंग रंगीलो, चटक चटेलो रंग रंगीलो, चटक चटेलो रंग रंगीलो, चटक चटेलो रंग रंगीलो। ओ ये रसिया मेरो चटक चटीलो, ये रसिया मेरो चटक चटेलो, और मैं बाके प्राणन प्यारी साबुरे 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 साबुरे। पीछे वाले नहीं उठ रहे हैं कोई भी। अरे भगवान के जन्म उत्सव में आए हो, कुछ करके तो देख लो। तुम्हारे लिए बड़े बड़े माल बनवाए आज हमने। जो नाचेगा उसी को मिलेगा। अरे नैनन में श्याम समायो, मोहे प्रेम करो लगायो, नैनन में श्याम समायो, मोहे प्रेम को रोग लगाए रहो। अरे नैनन में श्याम समायो, मोहे प्रेम करो लगायो, नैनन में श्याम समायो, मोहे प्रेम को रोग लगाए। नैनन में ओ नैनन में सखी, नैनन में नैनन में सखी, नैनन में नैनन में ओ नैनन में बहन, नैनन में
बढ़ा के। दोनों हाथ बढ़ा के। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तू मेरे पास है। दर्द की दवा तो मेरे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। सब कुछ दिया कुछ नहीं मेरा। सब कुछ दिया कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझे प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे ज्ञान। नारद गुणगान करे छेड़ बिड़ाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ बिड़ाता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार
बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर, उतारूं मैं गिरधर, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम गणमधरम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि।